दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो रक्त पिशाचिनी के डरावनी कहानी के बारे में है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में घटित हुई, जिसे लोग उसके रहस्यमयी और डरावने किस्सों के लिए जानते थे। इस गांव का नाम ब्रह्मपुर था। यहां पर हर कोई एक प्राचीन मंदिर के खंडहर के पास जाने से डरता था, जिसे लोग रक्त पिशाचिनी का मंदिर कहते थे। इस मंदिर के बारे में मान्यता थी कि यहां पर एक रक्त पिशाचिनी का निवास था, जो रात के समय गांव वालों की आत्माओं को अपने काबू में कर लेती थी। सावन के महीने में गांव में हर साल एक बड़ा मेला लगता था। इस बार भी गांव में मेले की तैयारियां जोरों पर थीं। गांव का युवा वर्ग, जिनमें राहुल, सुमन और उनके दोस्त शामिल थे, इस मंदिर के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने सोचा कि इस बार मेले के दौरान वे इस मंदिर की सच्चाई का पता लगाएंगे। मेले की रात आई और चारों दोस्तों ने रात के अंधेरे में मंदिर जाने का निश्चय किया। वे लोग चुपचाप मंदिर की ओर बढ़े। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, हवा में ठंडक बढ़ गई और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। मंदिर के भीतर जाने पर उन्हें वहां की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और खून के धब्बे दिखाई दिए। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी और मंदिर के अंदर का माहौल और भी भयानक हो गया। चारों दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे। उन्होंने देखा कि मंदिर के केंद्र में एक बड़ा हवन कुंड था, जहां से धुआं उठ रहा था। उसी समय राहुल को किसी ने पीछे से खींच लिया। यह खींचने वाली कोई और नहीं बल्कि वही रक्त पिशाचिनी थी। वह पिशाचिनी लाल साड़ी पहने, खून से सनी हुई और बाल बिखरे हुए थी। उसकी आंखों में भयानक चमक थी। राहुल की आवाज गले में ही अटक गई और वह डर से जड़वत हो गया। सुमन ने तुरंत एक तांत्रिक किताब निकाल ली, जिसे उसने गांव के पुरोहित से चुराया था। उसने किताब में दिए गए मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी, पिशाचिनी की चीख और तेज हो गई। वह राहुल को छोड़कर सुमन की ओर बढ़ी। मंत्रों के प्रभाव से पिशाचिनी कमजोर पड़ने लगी। राहुल, सुमन और उनके दोस्तों ने पूरी ताकत से मंत्रों का जाप जारी रखा। आखिरकार पिशाचिनी ने जोर से एक आखिरी चीख मारी और एक भयानक धुएं के बाद वह गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि मंदिर का खंडहर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। राहुल, सुमन और उनके दोस्तों ने गांव वालों को पूरी घटना बताई। तब से गांव वाले उस खंडहर से डरना बंद कर दिए, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि रक्त पिशाचिनी का अंत हो चुका है। लेकिन गांव में अभी भी एक मान्यता है कि सावन के महीने में उस जगह पर अगर कोई रात बिताता है तो उसे अजीब अजीब सपने आते हैं और खून के धब्बे दिखाई देते हैं। शायद पिशाचिनी की आत्मा अभी भी किसी कोने में छिपी हुई है, जो मौका मिलने पर फिर से लौट सकती है। राहुल, सुमन और उनके दोस्त जब अपने घर लौटे तो उन्होंने अपने परिवार और गांव वालों को पूरी घटना विस्तार से बताई। सभी को राहत मिली कि रक्त पिशाचिनी का अंत हो चुका है, लेकिन डर का साया अभी भी लोगों के मन में छाया हुआ था। अगले कुछ दिनों तक गांव में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन सावन के आखिरी हफ्ते में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। लोगों ने रात में अजीब अजीब चीखें सुनी और कुछ घरों में खून के धब्बे भी दिखाई देने लगे। यह सब देखकर गांव के लोग फिर से भयभीत हो गए। राहुल और उसके दोस्तों ने निर्णय लिया कि वे फिर से इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने पुरोहित से सहायता मांगी। पुरोहित ने बताया कि पिशाचिनी का पूर्ण रूप से अंत करने के लिए उन्हें एक विशेष यज्ञ करना होगा, जिसके लिए कुछ विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होगी। ये सामग्रियां जंगल के गहरे हिस्से में मिल सकती थीं, जो अपने आप में खतरनाक और डरावना था। चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे डरे नहीं और आगे बढ़ते रहे। जंगल के अंदर उन्हें एक पुरानी कुटिया मिली, जहां एक वृद्ध महिला रहती थी। उस महिला ने उन्हें देखा और कहा, तुम्हारे चेहरे पर दृढ़ निश्चय है। क्या तुम वही लोग हो जिन्होंने पिशाचिनी का सामना किया था? राहुल ने सिर हिलाते हुए कहा,
हाँ दादी, हमें आपकी मदद चाहिए। हमें पिशाचिनी का अंत करने के लिए आवश्यक सामग्रियां चाहिए। वृद्ध महिला ने उन्हें कुछ विशेष जड़ी बूटियां और एक ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हें पिशाचिनी के प्रभाव से बचाएगा और ये जड़ी बूटियां यज्ञ में काम आएंगी। पर ध्यान रखना, यज्ञ करना आसान नहीं होगा। तुम्हें एक विशेष दिन और समय पर ही यह करना होगा। सामग्रियां लेकर वे लोग गांव लौटे। पुरोहित ने उन्हें बताया कि पूर्णिमा की रात सबसे उचित समय होगा। उस रात उन्होंने मंदिर के खंडहर के पास यज्ञ करने का निर्णय लिया। पूर्णिमा की रात आई और चारों दोस्तों ने पुरोहित की मदद से यज्ञ शुरू किया। यज्ञ के दौरान अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और वातावरण में अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। तभी पिशाचिनी प्रकट हुई। पिशाचिनी ने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुमने मुझे एक बार पराजित किया, लेकिन मैं वापस आ गई हूं। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। पुरोहित ने राहुल को इशारा किया और उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी, पिशाचिनी का प्रकोप और बढ़ गया। वह हवा में उठ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी सुमन ने वृद्ध महिला द्वारा दिया हुआ ताबीज निकालकर पिशाचिनी की ओर फेंका। ताबीज पिशाचिनी को छूते ही तेज रोशनी में बदल गया और पिशाचिनी दर्द से चिल्लाने लगी। यज्ञ की अग्नि और मंत्रों की शक्ति ने मिलकर पिशाचिनी को जला दिया। इस बार पिशाचिनी की आत्मा को सदा के लिए मुक्त कर दिया गया। गांव में अब शांति लौट आई थी। लोगों ने राहत की सांस ली और राहुल, सुमन और उनके दोस्तों की बहादुरी की सराहना की। गांव वालों ने उस खंडहर की जगह एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया, जो अब उनकी भक्ति और एकता का प्रतीक बन गया था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात अगर आप ध्यान से सुने तो आपको मंदिर के पास एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देगी। शायद पिशाचिनी की आत्मा अपनी मुक्ति का आभार व्यक्त कर रही हो, या शायद यह उसकी चेतावनी हो कि बुराई कभी भी लौट सकती है। गांव में एक बार फिर से शांति स्थापित हो गई थी। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौट आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में रक्त पिशाचिनी की कहानी की एक धुंधली छवि बनी हुई थी। राहुल, सुमन और उनके दोस्तों को गांव वाले हीरो की तरह मानने लगे थे। कुछ समय बीतने के बाद गांव में एक नई समस्या उत्पन्न हुई। एक नए परिवार ने गांव में प्रवेश किया। यह परिवार पहले कहीं और से आकर गांव में बस गया था। इस परिवार में एक बूढ़ी औरत, उसका बेटा और बहू थी। यह परिवार बहुत ही रहस्यमयी था और गांव वालों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करता था। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। लोग रात में अजीब आवाजें सुनने लगे और कुछ लोगों ने अपने घरों में खून के धब्बे देखे। लोग फिर से डरने लगे कि कहीं पिशाचिनी वापस तो नहीं आ गई। राहुल और उसके दोस्तों ने इस नए परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। उन्होंने पाया कि यह परिवार भी पहले एक ऐसे गांव में रहता था जहां पर ऐसी ही घटनाएं होती थीं। यह बात जानकर राहुल और उसके दोस्तों को शक हुआ कि कहीं इस परिवार का ही तो इन घटनाओं से संबंध नहीं है। एक रात राहुल और उसके दोस्त उस बूढ़ी औरत के घर गए। उन्होंने देखा कि वह औरत कुछ तंत्र मंत्र कर रही थी। यह देखकर उनके शक को और बल मिला। राहुल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस औरत को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। अगली रात जब बूढ़ी औरत अपने तंत्र मंत्र में व्यस्त थी, राहुल और उसके दोस्त उसके घर में घुसे। उन्होंने देखा कि वह औरत एक काले जादू की किताब पढ़ रही थी और एक गुड़िया पर सुई चुभो रही थी। राहुल ने तुरंत उस औरत को रोका और उससे पूछताछ की। पहले तो वह औरत डर गई, लेकिन बाद में उसने सारा सच बता दिया। वह औरत कोई और नहीं बल्कि पिशाचिनी का ही एक रूप थी। वह गांव में वापस आकर अपनी शक्तियां प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी। राहुल और उसके दोस्तों ने तुरंत पुरोहित को बुलाया। पुरोहित ने उस औरत पर मंत्रों का प्रयोग किया और उसे उसकी असली पिशाचिनी के रूप में बदल दिया। फिर पुरोहित ने उस पिशाचिनी का अंतिम संस्कार किया ताकि वह कभी वापस ना आ सके। गांव वालों ने इस बार पिशाचिनी का अंत पूरी तरह से सुनिश्चित कर लिया था। उन्होंने उस घर को ध्वस्त कर दिया और उस जगह पर एक यज्ञ स्थल बना दिया।
गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई थी। लेकिन इस बार लोगों ने यह सबक सीखा कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और साहस के सामने टिक नहीं सकती। राहुल, सुमन और उनके दोस्तों ने अपनी बहादुरी से एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चे दिल और निडर आत्मा से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अब ब्रह्मपुर गांव में कोई भी व्यक्ति बिना डर के रात में घूम सकता था और वह खंडहर अब एक पवित्र स्थल बन चुका था, जहां लोग अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ आते थे। लेकिन यह कहानी हमेशा लोगों के दिलों में एक याद के रूप में बसी रही, जो उन्हें सचेत करती थी कि बुराई से सावधान रहें और हमेशा अपने भीतर की अच्छाई को बनाए रखें। समय बीतता गया और ब्रह्मपुर गांव की शांतिपूर्ण जिंदगी वापस आ गई। लोग अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गए थे और हर नई घटना को गंभीरता से लेने लगे थे। राहुल, सुमन और उनके दोस्त अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वे कभी उस रात को नहीं भूल सकते थे जब उन्होंने पिशाचिनी का सामना किया था। फिर एक दिन गांव के बुजुर्ग एक और रहस्यमयी घटना के बारे में चर्चा करने लगे। गांव के पास स्थित जंगल में एक पुराना कुआं था, जिसे भूतिया कुआं कहा जाता था। लोगों का मानना था कि उस कुएं में भी कुछ अनहोनी घटनाएं होती थीं। कई सालों से किसी ने उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन हाल ही में कुछ चरवाहों ने वहां अजीब आवाजें सुनी थीं और देखा था कि कुएं से एक अजीब रोशनी निकलती है। राहुल और उसके दोस्तों ने इस नए रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वे जानते थे कि गांव में कोई भी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जो लोगों को डराए। उन्होंने पुरोहित से सलाह ली और उनके साथ उस कुएं की जांच करने की योजना बनाई। रात के समय राहुल, सुमन और उनके दोस्त पुरोहित के साथ कुएं की ओर चले। रास्ता अंधेरा और डरावना था, लेकिन उनके दिलों में उत्सुकता और साहस भरा हुआ था। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुएं के आसपास की जमीन पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे कि कोई तांत्रिक क्रिया हुई हो। पुरोहित ने अपनी मंत्रों की पुस्तक निकाली और कुएं के पास मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी, कुएं से निकलने वाली रोशनी और तेज हो गई। अचानक कुएं से एक भयानक आकृति निकली। यह एक पुरानी आत्मा थी, जो पिशाचिनी की तरह ही शक्तिशाली थी। पुरोहित ने राहुल को संकेत किया और उन्होंने तुरंत ताबीज और जड़ी बूटियों का उपयोग करना शुरू किया। आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन पुरोहित के मंत्रों और दोस्तों की हिम्मत के आगे वह टिक नहीं पाई। कुछ समय बाद आत्मा ने हार मान ली और गायब हो गई। कुएं की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो गई और अंततः बंद हो गई। पुरोहित ने कुएं को बंद करने का निर्णय लिया ताकि भविष्य में कोई और घटना न हो। गांव वालों ने इस नए खतरे से भी मुक्ति पाकर राहत की सांस ली। अब ब्रह्मपुर में कोई भी डरावनी जगह नहीं बची थी और लोग अपनी जिंदगी पहले से भी ज्यादा सुरक्षित और खुशहाल महसूस करने लगे थे। राहुल, सुमन और उनके दोस्तों की बहादुरी की कहानियां अब हर जगह सुनाई देने लगीं। वे न केवल गांव के रक्षक बने, बल्कि उनके साहस और एकता ने गांव वालों को यह सिखाया कि डर और अंधविश्वास से मुक्त होकर जीवन जीना ही सच्ची जीत है। इस तरह ब्रह्मपुर गांव ने एक बार फिर साबित किया कि सच्चाई और साहस के सामने कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। लोग अब बिना किसी डर के अपनी जिंदगी जी रहे थे और राहुल, सुमन और उनके दोस्त अपनी नई चुनौतियों की ओर बढ़ते रहे, यह जानते हुए कि वे मिलकर किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। गांव के लोग अब पहले से ज्यादा सतर्क और सतर्कता से भरे हुए थे। राहुल, सुमन और उनके दोस्तों की बहादुरी ने उन्हें गांव का नायक बना दिया था। लेकिन एक दिन एक नई समस्या ने गांव को झकझोर कर रख दिया। यह गर्मी के महीने की एक रात थी। गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित एक पुराना पीपल का पेड़ अचानक जल उठा। यह घटना अपने आप में ही बहुत विचित्र थी, क्योंकि गांव में न तो कोई तूफान आया था और न ही बिजली गिरी थी। लोग आग बुझाने के लिए दौड़े, लेकिन जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, आग अपने आप बुझ गई और पेड़ पूरी तरह से काला पड़ गया। गांव के बुजुर्गों ने इसे अपशगुन माना। उन्होंने कहा कि यह पीपल का पेड़ सदियों पुराना था और इसमें आत्माओं का वास था। लोग डरने लगे कि कहीं यह किसी नए खतरे का संकेत तो नहीं है। राहुल, सुमन और उनके दोस्तों ने
इस रहस्यमयी घटना की तह तक जाने का निश्चय किया। वे पुरोहित के पास गए और उनसे सलाह ली। पुरोहित ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं तब होती हैं जब कोई अज्ञात शक्ति गांव में प्रवेश करती है। पुरोहित ने सुझाव दिया कि उन्हें रात के समय पीपल के पेड़ के पास जाकर इसकी जांच करनी चाहिए। राहुल और उनके दोस्त रात के समय पेड़ के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे अजीब अजीब चिन्ह और राख के ढेर पड़े थे। पुरोहित ने इन चिन्हों को देखकर बताया कि यह किसी तांत्रिक क्रिया के संकेत हैं। तभी उन्होंने सुना कि पास के झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही है। सभी ने अपने अपने टॉर्च जलाए और देखा कि एक छाया तेजी से भाग रही थी। राहुल और उसके दोस्तों ने तुरंत उसका पीछा किया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि वह छाया गांव के ही एक आदमी की थी, जो एक तांत्रिक था और उसने कुछ अजीब सी पोशाक पहन रखी थी। उस तांत्रिक को पकड़कर उन्होंने उससे पूछताछ की। तांत्रिक ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब पुरोहित ने अपने मंत्रों का प्रयोग किया तो उसने सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि वह एक पुराने तांत्रिक समूह का हिस्सा था, जिसने इस पीपल के पेड़ को अपनी शक्तियों के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया था। वह समूह पिशाचिनी की तरह ही बुरी आत्माओं को बुलाकर अपनी शक्ति बढ़ाता था। तांत्रिक ने यह भी बताया कि गांव में अभी भी कुछ बुरी आत्माएं हैं जो उसकी शक्ति के कारण सक्रिय हो गई थीं। राहुल और उसके दोस्तों ने तांत्रिक को गांव के बुजुर्गों के हवाले कर दिया और खुद उस तांत्रिक समूह का अंत करने की ठानी। पुरोहित ने एक विशेष यज्ञ की तैयारी शुरू की, जो उन बुरी आत्माओं को हमेशा के लिए समाप्त कर सके। गांव वालों ने भी इस यज्ञ में भाग लिया और मिलकर तांत्रिक समूह के हर निशान को मिटाने की कोशिश की। यज्ञ की रात पूरा गांव यज्ञ स्थल पर एकत्र हुआ। पुरोहित ने मंत्रों का जाप शुरू किया और धीरे धीरे वातावरण में एक पवित्र ऊर्जा फैलने लगी। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ती गई, वैसे वैसे तांत्रिक समूह की बुरी शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। अचानक यज्ञ स्थल पर एक जोरदार धमाका हुआ और वहां एक बड़ी छाया प्रकट हुई। यह छाया तांत्रिक समूह की सबसे बड़ी शक्ति थी। उसने गांव वालों को डराने की कोशिश की, लेकिन राहुल और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पुरोहित के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी पूरी शक्ति से मंत्रों का जाप किया और पवित्र जल का छिड़काव किया। आखिरकार बुरी आत्मा ने हार मान ली और एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। पूरा गांव इस जीत की खुशी में झूम उठा। अब गांव पूरी तरह से बुरी आत्माओं से मुक्त हो चुका था। राहुल, सुमन और उनके दोस्तों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस के आगे कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। गांव वालों ने उन सभी का सम्मान किया और उनके साहस और बहादुरी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाने लगे। ब्रह्मपुर गांव अब एक सुरक्षित और खुशहाल स्थान बन चुका था, जहां लोग बिना किसी डर के अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। और इस बार यह शांति स्थायी थी, क्योंकि गांव के लोग अब जागरूक और संगठित थे। वे जानते थे कि अगर कभी भी कोई नई बुराई उनके दरवाजे पर दस्तक देगी, तो वे मिलकर उसका सामना करेंगे और उसे हरा देंगे। समय बीतता गया और ब्रह्मपुर में शांति बनी रही। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मशगूल थे और गांव की खुशहाल जिंदगी वापस पटरी पर आ गई थी। राहुल, सुमन और उनके दोस्त अपनी पढ़ाई और कामकाज में व्यस्त हो गए, लेकिन उनके दिलों में हमेशा गांव की सुरक्षा का ख्याल रहता था। एक दिन गांव में एक विदेशी पुरातत्वविद की टीम आई। वे लोग गांव के इतिहास और प्राचीन धरोहरों का अध्ययन करने आए थे। टीम के प्रमुख डॉक्टर रॉबर्ट्स एक अनुभवी पुरातत्वविद थे और उन्होंने दुनिया भर में कई रहस्यमयी स्थलों की खोज की थी। वे ब्रह्मपुर की प्राचीन कहानियों और घटनाओं से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने यहां कुछ समय बिताने का निर्णय लिया। डॉक्टर रॉबर्ट्स ने गांव के बुजुर्गों से पुराने किस्से कहानियां सुनी और उन स्थलों की यात्रा की जहां पर पिशाचिनी और तांत्रिक समूह की घटनाएं हुई थीं। वे पीपल के पेड़ और खंडहर मंदिर की ओर भी गए। उन्होंने इन स्थानों के बारे में और जानने के लिए राहुल और उसके दोस्तों से मदद मांगी। राहुल, सुमन और उनके दोस्त डॉक्टर रॉबर्ट्स की टीम के साथ मिलकर काम करने लगे।
एक दिन जब वे खंडहर मंदिर की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें जमीन के नीचे एक पुरानी तांत्रिक पुस्तक और कुछ अजीब सी मूर्तियां मिलीं। इन मूर्तियों पर अजीब अजीब चिन्ह थे जो उन्हें पहले कभी नहीं देखे थे। डॉक्टर रॉबर्ट्स ने बताया कि ये मूर्तियां और पुस्तक एक प्राचीन तांत्रिक सभ्यता की हैं जो बहुत शक्तिशाली और खतरनाक मानी जाती थीं। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में ऐसे रहस्यमयी मंत्र हो सकते हैं जो बुरी आत्माओं को बुला सकते हैं। राहुल और उसके दोस्तों को चिंता होने लगी कि कहीं यह पुस्तक फिर से किसी बुरी आत्मा को न बुला ले। उन्होंने तुरंत पुरोहित से संपर्क किया। पुरोहित ने पुस्तक और मूर्तियों की जांच की और बताया कि ये बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक उपकरण हैं। अगर ये गलत हाथों में पड़ गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि इनका नाश करने के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा। डॉक्टर रॉबर्ट्स और उनकी टीम ने भी इस विचार का समर्थन किया। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर यज्ञ की तैयारी शुरू की। यज्ञ की रात पूरा गांव एकत्र हुआ और पुरोहित ने मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी, वातावरण में एक पवित्र ऊर्जा फैलने लगी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और एक भयानक छाया प्रकट हुई। यह छाया उस प्राचीन तांत्रिक सभ्यता की सबसे बड़ी शक्ति थी। उसने गांव वालों को डराने की कोशिश की, लेकिन राहुल, सुमन और उनके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पुरोहित के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी पूरी शक्ति से मंत्रों का जाप किया और पवित्र जल का छिड़काव किया। डॉक्टर रॉबर्ट्स और उनकी टीम ने भी वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से इस आत्मा की शक्ति को कमजोर करने का प्रयास किया। उनके उपकरण और पुरोहित के मंत्रों का मिला जुला प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि तांत्रिक आत्मा को हार माननी पड़ी। एक भयानक चीख के साथ वह गायब हो गई और पुस्तक और मूर्तियां जलकर राख हो गईं। गांव वालों ने इस जीत की खुशी में उत्सव मनाया। उन्होंने राहुल, सुमन, उनके दोस्तों और डॉक्टर रॉबर्ट्स की टीम का सम्मान किया। इस घटना के बाद ब्रह्मपुर पूरी तरह से बुरी आत्माओं से मुक्त हो चुका था और गांव वालों ने एक नई शुरुआत की। गांव के लोग अब और भी ज्यादा सतर्क और संगठित हो गए थे। उन्होंने अपने गांव की सुरक्षा के लिए एक समिति बनाई जिसमें राहुल, सुमन और उनके दोस्त भी शामिल थे। इस समिति का मुख्य उद्देश्य गांव को किसी भी बाहरी खतरे से सुरक्षित रखना और गांव के इतिहास और धरोहरों को संरक्षित करना था। इस प्रकार ब्रह्मपुर गांव ने न केवल अपनी सुरक्षा को मजबूत किया, बल्कि अपनी प्राचीन धरोहरों और संस्कृति को भी संरक्षित किया। गांव अब एक सुरक्षित और खुशहाल स्थान बन गया था, जहां लोग बिना किसी डर के अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे थे। राहुल, सुमन और उनके दोस्तों ने साबित कर दिया कि सच्चाई, साहस और एकता के बल पर किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।